हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्यूपिड लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। क्यूपिड लिमिटेड का स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 111 के आसपास चल रहा है। छोटी सी ये भी यहाँ पे ये कंपनी है जो कि यहाँ पे 2904 करोड़ का ये मार्केट कैप होल्ड करती है। और इसने जो हाल ही में हाई बनाया था 142 रुपए का हाई बनाया था, और इस साल का जो लो था 12 रुपए का था। तो ये क्या किस बिजनेस पे है ये जानना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पे इंडिया में कंडोम मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। इसका जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 72.9 के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी यहाँ पे बहुत कम है, 7.65। डिविडेंड कंपनी बहुत कम प्रोवाइड करती है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे जो अपने कैपिटल पे रिटर्न जनरेट करती है वो 22% है। और इक्विटी पे ये 70% का यहाँ पे 17% का रिटर्न जनरेट करती है। तो क्या रीजन है यहाँ पे 12 रुपए से ये स्टॉक भागा 142 रुपए तक? क्या इनकी सेल्स ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई इंडिया में? क्या इंडिया में इतने ज्यादा लोग इसके इस्तेमाल करने लगे हैं? तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अगर आप बात करोगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से ये तो बहुत तेजी से, क्योंकि यहाँ पे 11-12 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये ट्रेड करता था, अभी 75 के से ऊपर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। मेन जो चीज हमको जानना है यहाँ पे कि क्या रिजल्ट यहाँ पे बहुत शानदार आने लगे, क्या यहाँ पे बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा, वो सारी चीजें देखना है। और जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो किस वजह से आया है वो चीज भी यहाँ पे हमको देखना है। जो इनका जो सेल्स है वो अगर आप देखोगे तो इनकी जो सेल्स है कंटिन्यूअसली यहाँ पे कांस्टेंट थी 40 करोड़ के आसपास। और अभी यहाँ पे मार्च 2024 में क्या हुआ, सेल्स में ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ और सेल्स यहाँ पे हो गई 63 करोड़। बट जिस तरीके से यहाँ पे इनके स्टॉक प्राइस में एक्शन देखने को मिला है उस हिसाब से यहाँ पे सेल्स बढ़ी नहीं है। और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे बढ़ के हो गया है 31 करोड़, जो कि 6-7 करोड़ 3 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला है। अदर इनकम भी अगर आप देखोगे तो अदर इनकम में भी यहाँ पे 3 करोड़ यहाँ पे इनकी अदर इनकम आई है। इंटरेस्ट ये बहुत कम पे किए हैं। डिप्रिसिएशन भी 1 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकल के आया है वो यहाँ पे 32 करोड़ के आसपास निकल के आया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकल के आया है वो यहाँ पे 24 करोड़ के आसपास निकल के आया है। तो बिजनेस यहाँ पे अच्छा खासा मतलब इंक्रीज हुआ ही है बिजनेस। बट नेट प्रॉफिट बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। जहां पे नेट प्रॉफिट 8 करोड़ हुआ करता था वहां पे 24 करोड़ के आसपास आया है। यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टर वाइज भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है और ईयर वाइज भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो रिजल्ट तो यहाँ पे नो डाउट अच्छे हैं। तो यहाँ पे प्राइस मतलब जो प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, उनको तो पता था कि इसलिए वो प्राइस में मैनिपुलेशन कर रहे थे। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस। अगर ईयर वाइज देखें तो ईयर या लास्ट ईयर यहाँ पे इनको जो प्रॉफिट हुआ था नेट प्रॉफिट 32 करोड़ का, और इस साल यहाँ पे 40 करोड़ का। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। सेल्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई, 160 करोड़ से 170 करोड़ के आसपास ही पहुंची है। बट शेयर प्राइस को कोई मैनिपुलेट किया है बहुत तेजी से। तो ऐसे स्टॉक में बिल्कुल भी ऊपर के लेवल पे फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। अगर इनका बिजनेस इनके मतलब कॉम्पिटिटर कोई भी अगर इंटर किया है मार्केट में तो इनका बिजनेस बहुत तेजी से डगमगा सकता है। रिजर्व भी इनका 192 करोड़ के आसपास यहाँ पे पहुंच गया है। और कैश फ्लो तो छोड़ दे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये देख सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग थी पब्लिक के पास थी 54%, वो छीना गया है। मैं बताया ना, ऑपरेट किया गया है इस स्टॉक को। क्या किया गया? ऑपरेट किया गया है। देख सकते हो पब्लिक से माल छीना गया। 50% यहाँ पे माल पब्लिक के पास अब बचा है, पहले 55% हुआ करता था। और किसके द्वारा छीना गया है? बड़े प्लेयर एफआईआई के द्वारा यहाँ पे माल छीना गया है, ये देख सकते हो। तो एफआईआई ने यहाँ पे मैनिपुलेट किया और ऊपर के लेवल पे ले जाके वहां पे माल फिर से चिपका देंगे किसको? पब्लिक को। तो वो चीजें मार्केट में होती रहती हैं। तो इसी चीज से आपको क्या करना है? बचना है। अगर यहाँ पे देखोगे 1 ईयर के चार्ट पे तो एक तरफा आपको मूवमेंट समझ में आएगी।
कि एक तरफा यहाँ पे पहले यहाँ पे 12-13 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड होता था और 140-145 तक ले जाया गया स्टॉक को। तो ऐसा मैनिपुलेशन बड़े प्लेयर ही कर सकते हैं और यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। रिटेल के तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इतना ज्यादा मैनिपुलेशन किया जा सके। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।